हाल ही में मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक अनोखा मामला सामने आया था, जिसके बाद सभी हैरत में आ गए थे। मामला ये था कि सिंगरौली से एक नेशनल हाईवे निकलना है और जिस जगह से हाईवे आवंटित किया गया है, वहां पर एक साथ रातों रात कई घरों का निर्माण हो गया था। माना यह जा रहा है कि लोगों ने मुआवजे की राशि पाने के लिए इस सड़क जो आवंटित की गई है, जमीन सड़क के लिए, वहां पर घर बना लिए हैं। अब इस पूरे मामले में सरकार जो है वो एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के वो तमाम लोग जिन्होंने इस उम्मीद में घर का निर्माण किया था कि उन्हें मुआवजा मिलेगा, उनके लिए बुरी खबर है। क्या कुछ कर रही है सरकार इस पूरे मामले में, क्या है ये पूरा मामला, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसने सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, उसके इर्द गिर्द रातों रात कई सैकड़ों मकान जो है वो खड़े कर दिए गए थे। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में प्रशासन के द्वारा मुआवजा माफियाओं पर अब शिकंजा कसा जाएगा। बिरला ग्रुप को आवंटित बंधा कोल ब्लॉक में मुआवजे के लिए लगभग 6000 घरों का अवैध जो निर्माण किया गया था, उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बंधा गांव में 3500 से भी ज्यादा नकली घर बनाए गए। प्रशासन अब इन घरों को ध्वस्त करने की, यानी कि बुलडोजर चलाने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 6000 से अधिक मकान बनाए गए थे। इनमें से कई घर मुआवजा पाने के लिए बनाए गए थे। प्रशासन अब इन घरों को गिराने की तैयारी कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि इन घरों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर ने भी घोषणा कर दी है। देखिए, अभी जिले में चितरंगी में जो रोड बन रहा था प्रयागराज तक, उसमें भी इसी प्रकार के मकान बनाए गए थे। लगभग 2700 मकान हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जो गलत तरीके से सिर्फ मुआवजे के लालच में बनाए गए थे। उन सभी मकानों को अवैध घोषित किया गया है और अब शासन ने अलाइनमेंट भी उसको चेंज करने का निर्णय ले लिया है। शीघ्र ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो मुआवजा माफियों के जो मंसूबे थे चितरंगी में, वो बेनकाब कर दिए गए हैं। इसी प्रकार बंधा कोल ब्लॉक में भी अवार्ड पारित कर दिया गया है। यहाँ भी इसी प्रकार के बाहर के लोग, खासतौर पर यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यहाँ तक कि एक दो ऐसे भी लोग हैं जो बाहर के हैं, विदेश से भी लोगों ने आके यहाँ पर मकान बनाए। जबकि एक छोटा सा गांव है, सबको पता है कि 2 साल 3 साल बाद गांव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुआवजे के लालच में आ करके यहाँ पर इन्होंने मकान बनाए थे। इन सभी मकानों को अवैध घोषित किया गया है और मुआवजे के निर्धारण से इनको बाहर कर दिया गया। मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने अवैध रूप से मकान बनाया है, उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। इस प्रकार के मकान 3362 हैं। गांव में जो परंपरागत रूप से निवासरत लोग थे, उनके सभी मकान वैध किए गए हैं। 816 मकान इस प्रकार के पाए गए हैं। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में कोयला और खनिज संपदा भरपूर है। इस वजह से इस जगह का काफी विकास भी हो रहा है। प्रशासन के द्वारा नई रेलवे लाइन, हवाई अड्डे, कोल की खदान, पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। साथ ही अलग अलग हाईवेज का भी निर्माण हो रहा है। वहीं प्रशासनिक योजनाओं के चलते कई किसानों को विस्थापना का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। ऐसे ही एक हाईवे के निर्माण की भी घोषणा की गई थी और जिस जमीन पर हाईवे निकलना था, उसके इर्द गिर्द आपको बता दें कि 6000 से भी अधिक मकानों का निर्माण रातों रात कर दिया गया था। अब आपको बता दें कि प्रशासन इन तमाम मकानों पर बुलडोजर ढाएगी। वहीं आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार मुआवजा केवल उन मकानों को मिलेगा जो धारा 4 के प्रकाशन से पहले बने थे। आपको बता दें कि धारा 20 के अनुसार ब्याज राशि धारा 4 के प्रकाशन की तारीख से दी जाएगी। यानी कि धारा 22 में यह भी कहा गया है कि मुआवजे का निर्धारण करते समय पिछले 3 सालों में जमीन से प्राप्त किराया और लाभ का विवरण भी शामिल होगा। कुल मिलाकर मुआवजा पाने के लिए घर जो है वो पहले से बना होना जरूरी है। जो नए निर्माण किए गए हैं, उनको किसी भी तरीके की मुआवजा राशि नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, प्रशासन अब यहाँ पर इन घरों को ध्वस्त करने की भी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर आप तक पहुंचाइए हमारे सहयोगी हरिओम सिंह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।